सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। लोग क्यों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करना क्या हमारे लिए जरूरी है, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके क्या आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ में आ जाए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अपना इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरा नाम है दोस्तों उमेश और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है क्रिप्टो ब्लास्टर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं जो है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो जैसे कि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को आप समझो, हिंदी में उसको बोलते हैं निवेश। अब मान लो आपने कोई अपना पैसा लगाया है कहीं और उसको फ्यूचर में आप उसका ज्यादा मिलता है आपको, ठीक है, आपके लगाए पैसे से ज्यादा आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, जो ज्यादा अमाउंट होता है जो आपको एक्स्ट्रा मिला है वो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट किए उससे जो ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आपका रिटर्न में काउंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के लैंग्वेज समझा देता हूं। तो मान लो अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कॉइन की कीमत अभी के टाइम में 1 रुपए है। 1 रुपए की वैल्यू की आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं जिसमें आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 10,000 कॉइन आ जाते हैं। तो 1 साल बाद अगर आप उस कॉइन की कीमत आपको मिलता है 5 रुपए के हिसाब से, तो यानी कि जो आपने 10,000 के कॉइन जो खरीदे होते हैं वो आप उसकी वैल्यू आपको 50,000 देखने को मिल जाती है। तो उसमें से जो आपका 10,000 होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और जो एक्स्ट्रा 40,000 रुपए आपको जो मिलता है वो आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें आपको, या तो आप इसमें समझ लो कि आपको इसमें 500% का फायदा भी देखने को मिलता है। अगर जो कीमत 1 रुपए तो 5 रुपए, तो 500% ही हो गया। जितना बढ़ेगा वो उतने परसेंट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में। ये है इन्वेस्टमेंट और हमारा रिटर्न। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने वाले भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिच पीपल और एक होते हैं कॉमन पीपल। जो रिच पीपल होते हैं उनका जो टर्म्स होता है लॉन्ग टर्म के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो कॉमन पीपल होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या मैं आपको समझाता हूं। देखो, रिच पीपल जो होते हैं उनका क्या मोटिव होता है, वो अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको बड़ा प्रॉफिट मिले और अच्छा रिटर्न मिले। और जो कॉमन पीपल होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, यानी कि कुछ ट्रेडिंग कर देते हैं या इन्वेस्ट करके वो कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिनके उनको ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं सिंपल तरीका। अगर रिच पीपल की तरह आप सोचे तो वो क्या सोचते हैं, कभी भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्ट करने का मोटिव होता है कि वो इन्वेस्ट करके उसी का जो रिटर्न होता है तो उसको और इन्वेस्ट करके अपना पैसे की वैल्यू बढ़ाए, अपने जो इन्वेस्टमेंट जो उनका इनकम होता है इनकम को इंक्रीज करते रहे। बट कॉमन पीपल का थोड़ा डिफरेंस होता है, वो जल्दी से जल्दी ज्यादा चीज मांगते हैं, सोचते हैं रिटर्न मिले, लेकिन जो कि उनको बहुत सारा पैनिकनेस देता है और जिससे थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा मतलब अपना लॉस भी कर लेते हैं, जो उनको रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलता। तो डिफरेंसेस यही है कि रिच पीपल इसलिए रिच हो जाता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की ज्यादा सोचता है और कॉमन पीपल शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है, तो जिससे ज्यादा उनका जो इन्वेस्टमेंट का भी इतना फायदा नहीं होता क्योंकि वो ज्यादातर अपने शॉर्ट टर्म की वजह से वो इन्वेस्टमेंट को अपना लॉस कर देते हैं। तो आपको यहां से समझना है कि क्यों आपके लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट आता है। तो दोस्तों, इससे पहले के पॉइंट में भी अभी हमने जाना कि रिच पीपल कैसे इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा बढ़ाते हैं, और दूसरा रीजन इन्फ्लेशन भी है, यानी कि मुद्रास्फीति। आसान भाषा में समझे तो महंगाई। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं दोस्तों, जो कि एक प्लेट खाना पहले 20 रुपए में आता था, अब वही खाना आपको 100 रुपए में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो आज के 100 रुपए पहले के 20 रुपए के बराबर है। तो इन्फ्लेशन इसी तरह पैसे को वैल्यू को कम कर देता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। मान लो 1 किलो शुगर आपको 100 रुपए का मिल रहा भी, और इन्फ्लेशन अभी उसमें रेट 10% हो गया है, और 1 साल बाद आपको वही 1 किलो शुगर आपको 110 रुपए पड़ता है, यानी 10% इन्फ्लेशन के लगने के बाद आपको 110 रुपए का पड़ता है।
तो या तो फिर आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे या फिर आपको 100 रुपए के 910 ग्राम मिलेगा। और आम लोग इन्फ्लेशन को समझ नहीं पाते और पैसे की किल्लत में पड़े रहते हैं और अपना इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, इसलिए पैसा कमाने के बाद उनके पास पैसे की कमी रहती है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा आज का 100 रुपए है एक साल बाद उसकी वैल्यू 110 रुपए हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए हमें आज ही इस 100 रुपए को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम एक साल बाद उसकी 110 रुपए वैल्यू पाए और हमें उसी सेम चीज के लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न मिलता है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिटकॉइन तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, बिटकॉइन जो कि 3 जनवरी 2009 में ये रिलीज हुआ था, इसका व्हाइट पेपर जो कि क्रिएटेड बाय थे सातोशी नाकामोटो, यानी जापान के रहने वाले सातोशी नाकामोटो के थ्रू बनाया गया था। उस टाइम इस कॉइन की कीमत थी, आपको बताता हूं, $5 करीबन $5, यानी कि 375 रुपए होते इंडियन। अब आपको बता दूं इस कॉइन की कीमत 13 साल में अभी तक इस कॉइन की कीमत आपको देखने को मिलेगा है 34 लाख रुपए इंडियन रुपीस, यानी कि $40,000 के करीबन। इतने ज्यादा, अब इतना ज्यादा क्रेज हो चुका है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो आपको मैं समझा दूं, अब इंडिया में भी इसके बारे में बता दूं, इंडिया में भी बहुत ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में घुस चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न पा रहे हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने तो अच्छा रिटर्न लिया ही लिया है, बाकी साथ ही साथ अभी नए नए इन्वेस्टर भी जुड़ रहे हैं जिनको बहुत चीज सीखना बाकी है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें बीच में आपको बैन सुनने को मिला था, बट वो सब कुछ अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं, इसमें ऐसा नेगेटिव पॉइंट है। तो फिलहाल अभी बैन तो नहीं हो रहा, तो इंडिया की तरफ से भी एक पॉजिटिव ये रहेगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी में अच्छा खासा फ्यूचर देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसके बारे में भी आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के बारे में मैं समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में क्या फर्क है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कॉइन के बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी वेबसाइट, रोड मैप, सारे व्हाइट पेपर को आपको देखना पड़ेगा कि कितनी अच्छी बात है, उसके रिव्यूज देखने पड़ेंगे ताकि आपको उस कॉइन के थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क ना हो। तो रिस्क तो होगा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि इन्वेस्ट और ट्रेड में क्या फर्क है। क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कितना फायदा होता है और ट्रेड करते हैं उसमें कितना फायदा होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज समझाने वाला हूं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।